हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इसमें हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 194 क्यों। ये जो सेक्शन है 194 क्यों आया है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अब अभी तक जो हमने टीडीएस को पढ़ा है वो टीडीएस क्या है। टीडीएस अभी तक हम किसी से सर्विस लेते थे और फिर उस सर्विस की जब हम सर्विस के टाइम पे या सर्विस की पेमेंट पे हमारी लायबिलिटी बनती थी कि टीडीएस डिडक्ट कर लेना। टीडीएस डिडक्ट करके हम किसी को पेमेंट करते थे। बस अभी तक सारा का सारा जो टीडीएस का प्रोविज़न था वो सर्विस के रिलेटेड था। लेकिन अब जो सेक्शन आया है 194 क्यों आया है वो टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स के लिए आया है। लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या देखना है तो देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जैसे सपोज़ करते हैं कि एबीसी लिमिटेड है। अब एबीसी लिमिटेड को कब टीडीएस काटना है 194 क्यू में, तो वो ये देखेगा अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है 2021-22। तो इसको देखना है कि 2020-21 में इसका जो टर्नओवर था वो मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए। अगर 20-21 में इसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 21-22 में अगर वो किसी वेंडर से 50 लाख से ज़्यादा अगर परचेज़ कर लेता है तो मोर देन 50 लाख परचेज़ करने पे उसको टीडीएस 0.1% डिडक्ट करना होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे कैलकुलेट करें कि कैसे वो 50 लाख रहने वाला है या कैसे 50 लाख की कंप्यूटेशन होगी। तो सबसे पहले कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 तक हमें देखना होगा कि उसकी टोटल परचेज कितनी हुई है उस वेंडर से, जो टोटल परचेज है। अब सपोज़ करते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से अगर एग्जांपल 1 ले लेते हैं, 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में सिर्फ 20 लाख की परचेज हुई है। तो फिर 1 जुलाई से ये टैक्स हमें डिडक्ट करना होगा। तो 1 जुलाई को अगर उसने फिर से 15 लाख की परचेज़ कर ली है तो भी उसकी टोटल परचेज़ 35 लाख ही है। तो 1 जुलाई के बाद भी उसको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सपोज़ करते हैं सेकंड एग्जांपल में कि अगर उसने परचेज़ कर लिया है पहले ही 60 लाख का, 30 जून 2021 तक अगर वो 60 लाख का परचेज़ कर चुका है तो इसका मतलब वो 50 लाख की लिमिट तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो फिर 1 जुलाई 2021 से अगर वो 1 लाख का भी परचेज कर रहा है तो उस पर टीडीएस उसको काटना पड़ेगा 0.1% से। एक और एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल 3 ले लेते हैं कि उसने पहले तो परचेज़ किया है 40 लाख का, मतलब 30 जून 2021 तक उसने 40 लाख का परचेज़ किया है और 1 जुलाई 2021 को वो 50 लाख का परचेज़ कर लेता है। तो अब कैसे करें, इसकी टोटल परचेज़ तो 90 लाख की हो गई। तो दोस्तों इस 90 लाख में माइनस कर देंगे 50 लाख। तो अब उसको रिमेनिंग 40 लाख जो इस पे आया है उस 40 लाख पे टीडीएस उसको काटना पड़ जाएगा 0.1% से। तो जो हमने, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो हमारे लिए जो डेडलाइन है वो है 30 जून 2021। 30 जून 2021 उससे पहले हमें देखना है कि अगर 10 लाख की परचेज है और 30 जून 2021 के बाद उसके 60 लाख का परचेज कर लिया तो हमारे पास टोटल परचेज होगी इसकी 70 लाख माइनस 50 लाख कर देंगे और 20 लाख पे टीडीएस काट लेंगे 0.1% से। पहले ही अगर वो 60 लाख का परचेज़ कर चुका है तो अब वो अगर 1 लाख का भी परचेज़ करता है तो 1 लाख पे ही टीडीएस उसको काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले अगर 1 करोड़ का कर दिया है तो उसमें से 50 लाख माइनस कर देंगे तो 50 लाख वो वाला बच गया और आज हम फिर से 2 लाख परचेज़ कर रहे हैं तो 52 लाख पे हम टीडीएस काटेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी क्या है, अभी इसमें बस ये देखना है कि हम 30 जून से पहले 50 का लिमिट अगर क्रॉस कर चुके हैं तो अभी 1 लाख पे भी टीडीएस काटना पड़ जाएगा 0.1% से।
और अगर पहले 30 लाख का है और अभी हमने 20 लाख का किया तो अभी 50 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं किया आफ्टर 30 जून, तो अब जब नेक्स्ट अगर हम जिस दिन 50 लाख की लिमिट को क्रॉस कर देंगे, मान लेते 30 लाख परचेज कर लेते हैं, तो 30 20 50 30 80 हो गया, इसमें से 50 माइनस कर देंगे फिर 30, मतलब अगर लिमिट पहले ही क्रॉस कर चुके हैं तो आप 1 लाख पे भी परचेज पे TDS काटेंगे, और लिमिट अगर आपने क्रॉस नहीं किया तो जिस दिन लिमिट क्रॉस करेंगे उसमें से टोटल परचेज में से माइनस कर दीजिए 50 लाख, फिर रिमेनिंग पे आप TDS एट द रेट ऑफ 0.1% काट दीजिए। ये तो सेक्शन है 194Q। अब जो एक नया सेक्शन आया है जो ये बता रहा है कि भाई किस तरीके से हमें TDS काटना है और कितना काटना है, कितने रेट से काटना है, वो है सेक्शन 206AB। जो 206AB है वो ये कहता है कि अगर आपको कोई पैन नहीं देता, कोई भी वेंडर आपको अगर पैन नहीं देता, तो उसका TDS एट द रेट ऑफ 5% से काटना है अंडर सेक्शन 206AA में। अगर कोई पैन नहीं देता है तो 5% से TDS उसका काटा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी और क्या रहेगा और प्रोविज़न क्या है। तो दोस्तों एक जो प्रोविज़न आया है उसमें ये है कि जो 206AB एक नया सेक्शन आया है, 206AB ये कहता है कि अगर पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी ने ITR फाइल नहीं किया है और उसकी जो TDS की जो लायबिलिटी है 50,000 या फिर TCS की लायबिलिटी 50,000 से ज़्यादा की बनती है, तो उस केस में उसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल रेट है वो या फिर 5% विच एवर, जो एप्लीकेबल रेट का ट्वाइस, जो एप्लीकेबल रेट है उसका दोगुना या फिर 5% जो भी हायर है उस रेट से उसका TDS काटा जाएगा। तो ये है 206AB। तो हम पिछले 2, अब जैसे 21-22 की बात करें, 21-22 के लिए, तो पिछले 2 साल जो हैं कंप्यूटेशन के लिए वो कौन कौन से रहने वाले हैं, 19-20 और 20-21। तो 19-20 और 20-21 में ये देखेंगे कि इसने TDS इन दोनों का जो रिटर्न है 139(1) में, 139 सेक्शन 1 में 139(1) में इन दोनों फाइनेंशियल ईयर का इसने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है, ITR फाइल किया है या नहीं किया, और इसकी जो ड्यू डेट है उस तक के लिए ये कंसिडर करेंगे। अगर उसने रिटर्न फाइल किया है तो हमें नॉर्मल 0.1% TDS काटना है, और अगर नहीं काटा है, अगर नहीं इसने रिटर्न फाइल किया है, अगर इसने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 2 कंसिक्वेंसेज हो जाएंगी। 206AA कहता है 5% से, अगर एक तो पैन नहीं दिया तो, और 206AB कहता है कि जो एप्लीकेबल रेट है उसका 2 गुना, मतलब 5 है तो 10%, 10 है तो 20%, और 5% विच एवर इज़ हायर, इस रेट से TDS इसका काटा जाएगा। ये उनके लिए है, ये जो प्रोविज़न उनके लिए लाया गया है जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, ताकि कंप्लाइंस अच्छे से हो सके इनकम टैक्स का। तो अभी अगर मैं समराइज़ करूं अपनी चीज़ों को, तो हमने 3 सेक्शन देखे, 194Q TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स, 206AA जो ये कहता है 5% काटना अगर पैन नहीं देता है तो, और 206AB अगर पिछले 2 साल का अगर इसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, या फिर उसका जो TDS है 50,000 या उससे ज़्यादा TCS की उसकी लायबिलिटी में उसको काटना बनता है, तो फिर उसका डबल रेट से या फिर 5% जो भी हाई रेट है उससे उसका TDS काटना है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो एक्सप्लेन किया उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैनल या फिर ये एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।